How do you see Rahul Gandhi as a politician? राहुल गांधी एज ए पॉलिटिशियन, पहली चीज तो वो पॉलिटिशियन हैं। अच्छा, हाँ, जो क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं पॉलिटिशियन नहीं है। हाँ, हैं। ये भारत जोड़ो के बाद सिद्धू। नहीं, पहले से मुझे लगता है कि ये जो एक है कि वो नॉन सीरियस, ये सब नहीं है। देखो क्या मतलब है नॉन सीरियस का, वो सारे समय इसमें रहे हैं। कुछ समय ठीक है, हर व्यक्ति का अपना तौर तरीका होता है, कोई कितना समय देता है, कोई क्या करता है, वो अलग बात है। एक तो वो मेरे ख्याल से हमेशा से सीरियस पॉलिटिशियन रहे हैं। ये बात जरूर है कि कभी कभी किन चीजों को हम सामान्य तरीके से एक पॉलिटिशियन की डेली या मंथली या एनुअल एक्टिविटीज में क्या क्या होना चाहिए, जैसे आप या कोई अगर आप नीचे उतर के किसी सामान्य राजनीतिक व्यक्ति से कह दोगे कि भाई सामान्य में एक दिन की दिनचर्या किसी राजनीतिक की क्या होनी चाहिए, एक हफ्ते में उसे क्या करना चाहिए, एक महीने में उसने क्या करना चाहिए, तो वो जो स्टैंडर्ड या हमारे जो एक साधारण मानक हैं वो लिख देगा, इनको ये चीजें करनी चाहिए। राहुल जी उसमें पूरी तरीके से वो चीजें नहीं करते हैं जो एक साधारण व्यक्ति समझता है। वो राजनीति में थोड़ा सा चिंतन ज्यादा करते हैं, राजनीति में वो ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो नॉर्मल एक राजनीतिक नहीं मिलेगा, वो पढ़े लिखों से भी मिलते हैं, वो एकेडमिशियन से भी मिलते हैं, वो और लोगों से, वो केवल राजनीति के अंदर से विचार विमर्श नहीं करते हैं, बड़े समाज के बड़े हिस्से से भी करते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि सिर्फ वही चीजें जो वोट लाती हैं केवल वही बोलना जरूरी नहीं है, मुझे अपने मन की बात, बल्कि मुझे लगता है कि राहुल जी अपने मन की बात, प्रधानमंत्री का जो भले कार्यक्रम हो मन की बात, उससे ज्यादा अपनी मन की बात कहते हैं, क्योंकि वो सच्चे सरल तरीके से कहते हैं। और ये कभी कभी होता है कि भाई उनकी बात से लोग राजनीतिक रूप से उतने प्रभाव में नहीं आते होंगे, कुछ लोग कहते हैं, पर फिर भी वो अपनी बात सच्चे तरीके से कहते हैं। तो कुछ चीजों में शायद उनकी समझ या उनका आचरण जो है एक स्टैंडर्ड पॉलिटिशियन कि आप समझ लो टाइम टेबल या दैनिक तारिणी के हिसाब से नहीं बनता है। ओके, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कभी भी कि वो पॉलिटिशियन नहीं रहे। इज ही कैपेबल टू लीड? हाँ, देखो मैं आपको एक ही बात बताता हूं, ठीक है। इनका कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल रहा 2017 से 2019 तक, ठीक है। उसके बाद का भी आप कार्यकाल कांग्रेस अध्यक्षों का देख लीजिए, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं किसी को। 2017 और 19 में आप सब मानेंगे, जैसे आपने खुद ही कहा कि कई चीजों में नरेंद्र मोदी जी का उतना प्रभाव नहीं है जितना पहले था, अलग अलग इलाकों में शायद उतना वो ताकतवर नहीं दिख रहे जो पहले दिख रहे थे। हाँ, जो जिस कारण से रिजल्ट क्या भी आता है, लेकिन एक बेसिक मान ये है कि 17-18 में मोदी जी की पॉपुलैरिटी आज से कहीं ज्यादा थी, ठीक है। आप 17 से 19 के बीच में देख लीजिए कितने चुनाव कांग्रेस ने जीते, और पिछले 3 साल में उन्हीं राज्यों में हमने कितने चुनाव जीते। तो अगर आप प्योर राज्य का सक्सेस रेट देखें तो राहुल जी का शायद 300% होगा आज के सक्सेस रेट से। पर उसमें मैं कह रहा हूं सक्सेस रेट पहले देखो, अल्टीमेटली तो पॉलिटिशियन में सक्सेस रेट होता ना भाई। अगर हमको 50 की जगह 250 सीटें आ गई होती तो आप ये सवाल हमसे नहीं पूछते ना। तो बात तो जीत भारत जोड़ो, तो मेरा मैं ये कह रहा हूं 17 से 19 के बीच में उनके अध्यक्षीय काल में जितनी हमको सफलताएं मिली, वो सफलताएं अपने में एक, अगर आप 2019 का पार्लियामेंट चुनाव छोड़ दीजिए जिसको हम लोग चाहे पुलवामा हो, बालकोट हो, कई और चीजों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो एक काफी अच्छा और अच्छी उपलब्धियों का काल रहा। और अगर वो एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं तो लीडर तो है ना। पर सर आप ये भी देखिए 19 का पूरा चुनाव हार गए उनके लीडरशिप में। दूसरा, पिछले 5 स्टेट्स के इलेक्शन हुए भारत जोड़ो यात्रा के बाद, ये था कि भाई राहुल ने यहाँ यात्रा करी और पूरा का पूरा वो भी हार गए। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जस्ट लाइक अभी रिसेंटली वो अमेठी से रायबरेली जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उन्हीं के लफ्जों में कि डरो मत, भागो मत। क्या कहोगे आप इस पर? नहीं देखो, ऑपरेशन क्या कहता है उनको तो कहना चाहिए, है ना। और क्योंकि राहुल जी में दम है इसलिए तो कहते हैं। मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि अंग्रेजी में एक कहावत है, नोबडी फ्लॉग्स अ डेड हॉर्स, कि मरे घोड़े को कोई चाबुक नहीं मारता। वो राहुल जी पे इसीलिए हमला करते हैं कि जानते हैं ना कि जीवित है, घोड़ा है, किसी भी दिन हमसे आगे निकल जाएगा। तो हो सकता है वी डू नॉट हैव एनी ऑल्टरनेट। नहीं, वो अलग है, वो तो आप अपनी कहानी बनाओगे। हर आदमी कहता है वी डोंट हैव एन ऑल्टरनेट। ये तो राजनीति की एक रणनीति है, और अगर सक्सेस हो जाए तो क्यों नहीं।
भाई राजनीति में कोई ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि इसी फॉर्मूला से आपको सक्सेस करना है। कोई केमिस्ट्री थोड़ी है हाँ, या कोई फिजिक्स थोड़ी है, ये तो सोशल साइंस है ना, समाजशास्त्र के चीजें। समाजशास्त्र में तो 50 इक्वेशन काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखें, जो मैं और बात बता रहा था कि ठीक है 2019 में इन्होंने छोड़ा, उसके बाद भाई इन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, एक तरीके से तो नैतिकता का उदाहरण था ना। उसके बाद कांग्रेस ने ही निर्णय ले पाई कि हम नया अध्यक्ष रखेंगे। उन्होंने सोनिया जी से कहा आप अंतरिम अध्यक्ष रहिए, जो भी कारण है। राहुल जी तो उससे अलग हुए। फिर राहुल जी ने जब यात्रा की, तो आप देखिए यात्रा के इमीडिएटली बाद जो चुनाव हुए उन राज्यों में फर्क पड़ा। महाराष्ट्र में भी आज एक अलग माहौल है। हम एक या दो राज्य में वो माहौल नहीं बना पाए, खासकर मध्य प्रदेश में और एक आध और आपने काम किया था, और वहां और कारण है। तो आपको भी सुगबुगाहट नहीं हुई कि ये क्या हो रहा है? ठीक ठीक 100%। आपने बताया नहीं राहुल को या किसी को? नहीं, राहुल जी से तो हमारा संबंध नहीं है, हमारा तो पार्टी के और लोगों से संबंध है। हमने तो बल्कि अगस्त सितंबर में ही पार्टी को आगाह कर दिया था कि हालत अच्छे नहीं दिख रहे। खैर उसमें मत जाइए, स्टेट का हम बात कर रहे हैं। वो और कारणों से हम लोग मध्य प्रदेश में बुरी तरह पिट गए। कुछ कारण थे कि हम छत्तीसगढ़ में हार गए। वो अगर हम स्थानीय स्तर पर उनको संभाल लेते तो मध्य प्रदेश तो मैं इतना नहीं कहता हूं, पर छत्तीसगढ़ तो कम से कम जीते। और राजस्थान एक अलग कहानी थी। लेकिन ये कहना कि क्या इसका असर नहीं हुआ, आप देखिए महाराष्ट्र में असर है, केरला में चलो वो तो कांग्रेस का प्रदेश है, तेलंगाना में जो कोई उम्मीद नहीं कर रहा था वहां असर हुआ, कर्नाटक में असर हुआ। आज पंजाब में देखो, अभी 2 साल पहले 2.5 साल पहले हम लोग बुरी तरह हारे। आज सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस बड़ी तगड़े रूप से आ गई है। हो सकता है कि हम लोग इसी चुनाव में ऑलमोस्ट सारी की सारी सीटें जीत लें। मैं ये कह रहा हूं कि उन स्टेट्स में भी ध्यान दो जहां इनकी यात्रा गई थी और अच्छा प्रभाव हुआ है। ओके।